अपने दौर की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री नंदा, जिन्होंने फिल्म जब जब फूल खिले, फिल्म गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया। अपने ज़माने की खूबसूरत अभिनेत्री नंदा का जन्म 8 जनवरी साल 1939 को हुआ था। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना, ये समा समा है ये प्यार, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा। नंदा की बॉलीवुड में एंट्री की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी और मराठी सिनेमा में सफल अभिनेता और निर्देशक थे। जब नंदा 5 साल की थी तभी वो अपने पिता के कहने पर बेमन से उनकी एक फिल्म का हिस्सा बनी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस फिल्म के पूरा होने से पहले ही नंदा के पिता की मौत हो गई। अचानक हुए इस हादसे ने नंदा का जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब नंदा के नन्हे कंधों पर आ गई थी। उस वक्त नंदा सिर्फ 10 साल की थी जब उन्होंने अपनी फिल्मी पारी शुरू की। दिनकर पाटिल की निर्देशित मराठी फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों में नंदा बतौर हीरोइन साल 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया। उसके बाद नंदा फिल्मों में ऐसी रम गई कि उनकी निजी जिंदगी के लिए उन्हें वक्त की कमी हो गई। करना था इनकार मगर इकरार, तुम्हीं से घर बैठे ना करते थे, बंधे एक डोरी से ओ कहाँ ए हजूम। कहते हैं डायरेक्टर मनमोहन देसाई, जो अपने ज़माने के 70s के एक बेहद कामयाब डायरेक्टर माने जाते हैं, लेकिन मनमोहन देसाई ने बेहद शर्मीली नंदा को अपने प्यार का इजहार करने का कभी मौका ही नहीं दिया और मनमोहन देसाई ने शादी कर ली। मनमोहन देसाई की शादी के बाद नंदा भी अपनी ज़िंदगी में सिमट कर रह गई, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन देसाई ने फिर से नंदा के पास एक बार मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया और नंदा ने उसे खुशी खुशी कबूल कर लिया। साल 1992 में 53 साल की उम्र में नंदा ने उनसे सगाई कर ली। सगाई के 1-1.5 साल बाद ही मनमोहन देसाई की छत से गिरने की वजह से एक हादसे में मौत हो गई और दोनों का प्यार अधूरा रह गया। साल 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की छोटी बहन का किरदार निभाया था। राजेंद्र कुमार के साथ उनकी अगली फिल्म फूल का फूल सुपरहिट रही, लेकिन बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर साल 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। नंदा ने अपने कैरियर की सबसे ज़्यादा फिल्में शशि कपूर के साथ की। उन्होंने उनके साथ साल 1961 में फिल्म चार दीवारी, 1962 में मेहंदी लगे मेरे हाथ जैसी फिल्में की और उसके बाद जब जब फूल खिले फिल्म एक ज़बरदस्त फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के गीत आज भी खूब सुने जाते हैं। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक, जो B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित थी, इस फिल्म में उनका एक नेगेटिव किरदार था और नंदा ने उसे बखूबी निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप फिल्म में स्वीकार नहीं कर सके। नंदा एक बेहद खूबसूरत हीरोइन रही। बहुत सारे हिट गाने उनके ऊपर फिल्म आए, जिसमें गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये देख हो गया ये शामिल है। साल 1972-73 के बाद नंदा की लगातार एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती रही और इस तरह नंदा ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से एक बार अलग कर लिया। नंदा की आखिरी फिल्म राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म प्रेम रोग रही, जिसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। मनमोहन देसाई के निधन के बाद नंदा काफ़ी अकेली हो गई थी। वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी। उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वहीदा रहमान थी, जिनके साथ वो थोड़ा वक्त गुजार लिया करती थी। 75 साल की आयु में साल 2014 में उनका निधन हो गया
एक बेहद प्रतिभाशाली खूबसूरत अभिनेत्री बॉलीवुड को अलविदा कह गई। लेकिन दर्शक आज भी उनकी की गई फिल्मों को और गीतों को आज भी याद करते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसके साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।